वैसे शुरुआत करने से पहले कुछ ऐसे ही बातें कर लेते हैं आज, है ना। मेरी टीम ने मुझे बताया कि आज बहुत सारे सूरत के एंटरप्रेन्योर, मतलब जो लोग सूरत में व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ऐसे ही लोग आज हमारे मेहमान बनने वाले, है ना। मेरी अपेक्षा ना एंटरप्रेन्योर से कुछ अलग होती है दोस्तों, मतलब जो बिजनेस के मालिक होते हैं उनसे मेरी अपेक्षाएं हमेशा थोड़ी अलग रहती है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपका टीम कभी डाउन होता है, आपका कोई सेल्स पर्सन कभी डाउन है, आपका प्रोडक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, उस समय पे उस टीम को जोश देने का काम कौन करता है? मुझे आवाज अभी भी नहीं आ रही है सर। हम का मतलब कौन? बिजनेस का मालिक, राइट। जब भी आप मार्केट के सेंटिमेंट्स डाउन होते हैं, जब व्यापार में आप थोड़ा सा मंदी वाला माहौल फेस कर रहे हैं या फिर कस्टमर को थोड़ी सी दिक्कत है, उस समय पे अपनी टीम को हौसला कौन देता है? आप देते हैं सर। वंडरफुल। और जो इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो बिजनेस का मालिक होता है, एक्चुअल में वही अपनी कंपनी का पावर हाउस होता है। हाँ जी। और अगर एक पावर हाउस से बोला जाए गुड आफ्टरनून, और जब पीला सा ठंडा सा आवाज से जवाब दे, तो क्या डाउट होता है? सच में सामने जो आए हैं वो सब बिजनेस के मालिक ही हैं कि कुछ गलती हो गया हमसे? हाँ जी। तो मेरी गलतफहमी को दूर करने में मदद करेंगे आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे और एक दूसरे के समय की आज बहुत ज्यादा वैल्यू की, है ना। देखिए, लोग अक्सर कहते हैं टाइम इज मनी, या फिर जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है सर? समय, है ना। लोग अक्सर कहते हैं ना आपको टाइम बहुत कीमती है। मैं उनसे अक्सर कहता हूं टाइम कीमती नहीं है सर, है ना। टाइम का क्या है ना सर, मैं नहीं था तब भी टाइम था, हमारा जन्म नहीं हुआ, हमारी पैदाइश नहीं हुई, उससे पहले भी टाइम तो था, और हम नहीं होंगे तब भी। दैट मीन्स हमको थोड़ा लिमिटेड मिला है, 60 इयर्स, 70 इयर्स और मे बी 80 इयर्स। और इस 80 साल के समय को हम क्या बोलते हैं? What do we call it? Life. Thank you, gentlemen. So that's life, है ना। So life में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ itself। जिंदगी खुद में बहुत कीमती है, और जब आप किसी और का 5 मिनट बचाते हैं तो उसकी जिंदगी का 5 मिनट आपने बचाया, राइट। तो सबसे पहले उन सभी को बहुत ज्यादा सॉरी जिन्होंने समय पे आए लेकिन हमको लेट से शुरू करना पड़ा, और उन सबको बहुत ज्यादा शुक्रिया जो समय पे आ गए थे और हमारे समय का वैल्यू आपने रखा। उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू एवरीवन। वेलकम टू टॉप लाइन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज। मेरा नाम शकील करवा है। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ टॉप लाइन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। जो भी हमारे मेहमान हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन है, बाकी बहुत सारे लोग यहां से जानते ही ऑलरेडी, है ना, तो घर के ही लोग हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आज हम बहुत अमेजिंग चीजें डिस्कस करेंगे। आई प्रॉमिस यू, आज कुछ भी और हो उससे पहले जो लोग गेस्ट बन के आए हैं आज हमारे, उनको मैं बताना चाहूंगा जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में टॉप लाइन के सेशन लोगों ने याद रखे, एंड आई प्रॉमिस यू यू विल हैव द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टुडे। बट उससे पहले मैं एक दो बातें आपसे शेयर कर लूं उससे पहले, है ना। काम शुरू करने से पहले थोड़ा ऊपर ऊपर का बातें और हो जाए। ये बात, इस दुनिया में मैंने 2 प्रकार के लोगों को देखा। एक वो लोग हैं जो क्रिकेट मैच जब चलता है ना, जब कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो कुछ लोग बाहर बैठकर सिर्फ उसको एंजॉय करते हैं, और कुछ लोग जो है ना वो ग्राउंड में आते ही इसलिए क्योंकि उनको खेलना होता है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि इस जिंदगी में खेल को सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करता है? जो खेलता है वो, या जो प्रेक्षक बन के बैठा रहता है वो? मुझे ना ऐसी आवाजें बिल्कुल सुनाई कम देता है सर, थोड़ा सा मेरा। So can you repeat it to me? Who enjoys ball? जो खेलता है वो एंजॉय करता। तो मुझे आज आप सबसे जानना था, आप कौन से वाले हो? देखने आए हो कि खेलने आए? बिजनेस का कोई भी काम सुनने से नहीं हो सकता, पार्टिसिपेट करने से होता है, राइट। एंड दैट्स द ओनली कंडीशन, है ना। देखो मैंने बोला ना, मैंने प्रॉमिस पहले कर दिया। देखो सर, मैंने किया ना प्रॉमिस आपको, मैंने वादा किया कि आज का सेशन आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हों में से एक होगा, एंड दैट्स ऑलवेज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, राइट।
लेकिन उसमें एक छोटा सा, वो कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो ऊपर एक छोटा सा स्टार लगाते हैं ना सर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और वो कंडीशन क्या है? इफ यू पार्टिसिपेट टुडे विद मी, अगर आप साथ देते हैं। आप लोग तैयार हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बचपन में जब स्कूल जाया करता था तो स्कूल के समय से मुझे एक चीज हमेशा बताई गई थी, भारत एक महान देश है। डू यू एग्री विद दैट? आप लोग सहमत हैं इस बात पे? किसी को कोई डाउट? आर यू ऑल एग्री? इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री? वंडरफुल। आप सब इसमें बिलीव करते हैं? इसमें मानते भी हैं? ग्रेट, वंडरफुल। सो टेल मी वन रीजन ऑफ योर्स। आपकी तरफ से मुझे एक कारण चाहिए। सबसे पहले, आप बचपन से लेकर आज तक बोलते आए हैं भारत एक महान देश है। आज मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता। सवाल है, आपके हिसाब से क्यों? Why do you think India is a great country? Who would like to answer? Please, sir. क्योंकि हमें यहाँ पे आजादी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। So lovely, so wonderful, amazing. सर ने बताया हमको यहाँ पे आजादी है कुछ भी करने की। जैसे आज आप यहाँ पे आना चाहते थे, रास्ते में किसी ने आपको लूटा ना, है ना? You had a good facility of road and transportation. Wonderful. You are allowed to do businesses? Yes, sir. किसी का कोई जबरदस्ती का आपको फर्नीचर का ही बिजनेस करना है, आपको एमएस का ही करना है, आपको जरी ही बनाना है, आपको यार्न ही बनाना है, आपको थ्रेड ही बनाना है, nobody forced you, right? Yes. You have your choices. Yes. So wonderful. That's why you think it's a great country, sir. Thank you so much. Wonderful. What else? और क्या है रीजन? कोई और कारण? We are all free to follow what we want to, right? We have a religious freedom, sir. है ना? आप सुबह उठ के नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपको यहां पे आजादी है। आप सुबह सुबह मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना आरती करना चाहते हैं, आपको आजादी है। आप सुबह में चर्च जाना चाहते हैं, आप ईद मनाना चाहते हैं, आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं, इस देश में पूरी आजादी है। So lovely, so wonderful. Yes, sir. What are your reasons? We are a developing country. So हमारे मार्केट बड़े हो रहे हैं सर, है ना? हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। That's why he thinks we are a great country. Wonderful. Any more reasons, sir? इतने सारे लोग हैं, इतने अमेजिंग बिजनेस ओनर्स हैं, कोई कारण तो होगा जो बचपन से आज तक बोलते आया हो। We have a family culture, है ना? पारिवारिक जिंदगी का मजा यहाँ पर है ना? अभी अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इतना ज्यादा नहीं बटे हैं, शुरुआत होगी थोड़ी सी, but still we have a culture of family. Wonderful. One business every whole time of the customer to the world. क्वालिटी नजर इंडिया पे है क्योंकि यहाँ पे जितना जो चाहिए वो कस्टमर। Oh, my lovely friend Jignesh Kunjaria, thank you so much. He says we all have lovely customer base here, and I agree with that, है ना? My friend, जैसे आप लोगों ने कुछ रीजन बताए, मैं अपना रीजन शेयर कर सकता हूं आपसे? Yes. Are you all allowing me to share my reason why I keep on telling India is a great country? Yes. Sir, इंडिया का आज का पॉपुलेशन है 135 करोड़ लोग। 135 crore people are living in this country, right? Yes. Am I right? Yes. सिर्फ यही नहीं, हर साल 3.5 करोड़ से ज्यादा नए कस्टमर यहां पर आते हैं। You already have 135 crore customers. Such a large market. बड़ा सा बाजार है ये। 135 करोड़ लोग सर, हर रोज फर्नीचर चाहिए, हर रोज कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, हर रोज कपड़े चाहिए, हर रोज जूते चाहिए, हर रोज चप्पल चाहिए, हर रोज चश्मे चाहिए, हर रोज स्कूल चाहिए, बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, ऑफिसेस चाहिए, एवरीथिंग। इट्स अ फुल ऑफ डिमांड मार्केट। यू नो व्हाट? द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पूरे विश्व का 6ठे नंबर का सबसे बड़ा बाजार, जिसके पास कंज्यूमर की भरमार लगी हुई, जहां पे डिमांड कभी खत्म नहीं होती। रात को कुछ बिजनेसेस अच्छे होते हैं, कोई दिन को होते हैं, कोई गर्मियों में ज्यादा बेहतर करते हैं, कोई ठंडियों में ज्यादा बेहतर करते हैं। वी हैव फुल ऑफ डिमांड मार्केट। तो ये 135 करोड़ तो मार्केट में आ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं, कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। मजे की बात यह है कि हर साल 3.5 करोड़ नए आ जाते हैं। I may sound little illogical, है ना? अगर आपको मेरा बात में लॉजिक ना दिखे और आप बोलते हो कि अरे सर बच्चों को भी आप कस्टमर बोलते हो, कैसे आदमी हो आप? Let me tell you one thing guys, जो बच्चे आते हैं ना, वो अभी आते भी नहीं है, सिर्फ आने का न्यूज भी आ जाए ना, तब से मार्केट में बिजनेस देना शुरू करते हैं ना हम लोग।
न्यूज आया तो हॉस्पिटल वाले को बिजनेस मिलना चालू हो गया, डायपर वाले को, स्कूल वाले को, पेंसिल वाले को, पेन बनाने वाले को, एवरीवन. बट माय प्रॉब्लम इज डिफरेंट. सो वी ऑल आर अग्रीइंग अपॉन वन थिंग सर, दिस इज अ ग्रेट मार्केट. आप सब एग्री करते हैं इस बात से? मार्केट पे कोई डाउट? बट उससे उल्टा एक चीज और है, उससे भी उल्टा एक चीज है. यू नो व्हाट? भारत में हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर, 97% बिजनेसेस, 97% बिजनेसेस हर 10 साल में बंद हो जाते. Now that's so contradict, right? कितना परसेंट सर? 97%. यानी कि आपका कोई दोस्त अगर उसने इस जनवरी 2022 में अगर कोई नया व्यापार खोला है तो 97% चांसेस है कि आप उसे 2032 की जनवरी में मिलने जाएंगे. इट इज माइट पॉसिबल दैट ही विल क्लोज डाउन द बिजनेस. उसका व्यापार आपको नहीं मिलेगा. नाउ माय प्रॉब्लम इज दिस वन. इतना बढ़िया बाजार, आप सभी ने बोला हम एक महान बाजार है, हम एक महान देश है, हमको आजादी भी है, हमको कोई भी व्यापार करने की आजादी है, हमको कुछ भी बेचने की आजादी है, हमको कुछ भी खरीदने की आजादी है. और इतनी सब कुछ आजादी और इतना बढ़िया मार्केट होने के बावजूद यहां पे इतने सारे व्यापार नाकाम क्यों हो रहे हैं? एनी गुड लॉजिकल रीजन विथ यू? यस सर. मैनेजमेंट की कमी है. वंडरफुल, ट्रू, ग्रेट. यस सर. 10 साल पहुंचने के बाद वो लोग ऐसे हो जाएंगे, अभी इसमें कुछ नहीं. हाँ जी, तो आगे आशाएं नहीं दिखाई देती है ना, उम्मीदें कम हो जाती है हमारी. वंडरफुल. यस सर. लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं रहते हैं और सिस्टमैटिक काम नहीं करते. लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं है हमारे व्यापारी के पास, हमारे एंटरप्रेन्योर के पास, और सिस्टम नहीं है. जो अग्री, अपग्रेड नहीं हो रहे सर. सालों से वही पुराना घिसा पिटा तरीका आज भी बदलते नहीं है. वेरी ट्रू. कंपटीशन बढ़ जाता है. कंपटीशन है. जो बहुत सारे लोग हैं ना कंपटीशन वाले, हाथ में उठा करते, वो उनको बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े. कंपटीशन, कंपटीशन. वेरी गुड. ओके, अग्री. ट्रू सर. यस सर. एंटरप्रेन्योर जब शुरुआत करता है तब उसका माइंडसेट काफी ग्रोथ की तरफ रहता है. Exactly. कुछ साल के बाद वही ग्रोथ के वो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ने की बात सोचता है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. शुरुआत जोश वाला होता है ना सर. सोडा बोतल, उस सोडा का बोतल ना पूरा गैस निकलता है, फिर धीरे से क्या करता है, एकदम, है ना, थोड़ी हवा कुछ लोगों की निकल जाती है बार बार. राइट? एंड दैट्स द इश्यू. ऑलराइट माय फ्रेंड, अगर मेरा मार्केट को देखने का जो नजरिया है या इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, जो प्रॉब्लम्स आपने बताए, इनफैक्ट जो प्रॉब्लम आपको है और आपने नहीं बताई वो मैं अभी आपको बताऊं, है ना, अगर उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, डू यू बिलीव दैट दिस मार्केट हैज अ ग्रेट पोटेंशियल? राइट? एंड दैट इज व्हाई वी आर मीटिंग टुडे. आज हम इन्हीं कारणों की चर्चा के लिए मिले. लेकिन ये इतना बोरिंग टॉपिक नहीं है जितना आप समझते हैं. बहुत मजेदार, बहुत अच्छी बातें आज हमारे बीच में होंगी, है ना. लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए आप सभी को मुझे जरा बोल करना था, है ना. इसलिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए. जैसे कि आप सब जानते हैं, टॉप लाइन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज, आप में से कई सारे लोगों के लिए ये जगह नहीं है, या आप फर्स्ट टाइम मुझे, आप में से कई सारे लोग फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहे हैं. सो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, दिस इज टॉप लाइन. वैसे आप कभी भी कोई नई जगह पे जाते हैं, किसी नए माहौल में आप जाते हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति को कैसे जज करते हैं? उसने कितना अच्छा कपड़ा पहना है, उसका कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी शक्ल कितनी भोली भाली लगती है, उससे पता चलता है कि सामने वाला आदमी अच्छा है या बुरा है ना. राइट? असल में पता कैसे चलता है सामने वाला कैसा है? उसकी सोच से. राइट? क्या सोच कर हम आगे बढ़ना चाहते हैं. एंड दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू शेयर विद यू हम क्या सोच के ये सारे काम करते हैं. सो नंबर 1, to create most innovative team of 500 professionals to serve the broad needs of 1 lakh MSME businesses with help of most innovative solutions and advanced skills of management by 21st July 2022. Top line business development services. इसकी शुरुआत हमने एक छोटे से पायदान से की थी सर, है ना. एक छोटी सी जगह पे हम 2 लोगों की टीम के साथ हमने इस काम को शुरुआत किया था 2017 में. इस सपने के साथ, इस बात के साथ कि हम बहुत जल्द 1 लाख से ज्यादा एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करें.
1 लाख से ज्यादा बिजनेसमैन को ट्रेन करेंगे और हम खुद हमारी 500 से ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल्स को अपनी टीम में जगा देंगे। और इसी सोच के साथ आज भी संघर्ष जारी। आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि काफी मेहनत के बाद हर फैक्ट्री में जा जाकर डोर टू डोर नॉक करके हर एक आदमी को समझा के अभी तक हम 750 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर को ट्रेन कर पाए, है ना? It's a tough job actually, right? But we are now coming up with some innovative ideas for ourselves as well. But the thing is, उनमें से कई अमेजिंग एग्जाम्पल आज हम सबके बीच में बैठे, है ना? तो वो भी लोग आपके साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस साथ शेयर करेंगे और आप भी जान पाएंगे कि उन्होंने टॉप लाइन के साथ जुड़कर क्या बेहतर काम किए। We have a mission, and the mission is to dedicated to be the most valued choice of MSME for business development services to enhance the potential and professional job creating values by offering various knowledge based solutions. इसका मतलब सर टॉप लाइन एक मिशन पे, और ये मिशन ये है कि जब भी एक भारत का एंटरप्रेन्योर, एक व्यापारी जब भी अपने व्यापार के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, सबसे पहले टॉप लाइन के बारे में सोचे। तो हम अपनी सर्विसेज, अपना बिहेवियर, अपनी रिलेशनशिप कुछ इसी प्रकार से मैनेज करते हैं कि हर आदमी खुलकर अपने व्यापार की समस्याएं या अपने व्यापार के सपने हमारे या हमारी टीम के साथ शेयर कर पाए। एंड दैट्स व्हाट द मिशन इज। बहुत सारी सेवाएं टॉप लाइन अभी तक सूरत में दे रहा है सर, जिसमें से एक है एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग। जैसे कि आप में से आज कई सारे लोगों को हमारे पार्टिसिपेंट्स ने आज इनवाइट किया है ना? सो ये जो लोग थे यहाँ पर, ये एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग ले रहे थे। एंटरप्रेन्योर बाय द वे किसको कहते हैं, कोई मुझे बता पाएगा? Who is an entrepreneur? बहुत बार सुनाई देता है ना, आजकल ये ऑनलाइन का टाइम जितना आया है, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर वर्ड बहुत बोलते हैं। सो एनीवन हु कैन एक्सप्लेन मी हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? एनीवन? नो? यस, बिजनेसमैन, एग्जैक्टली। हम में से कई सारे हैं ऑलरेडी, राइट? एंटरप्रेन्योर का हिंदी मतलब होता है उद्योग साहसिक। जो एक उद्योग को डेवलप करने के लिए साहस करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योर, है ना? सीधी सादी भाषा में उसे हम कहते हैं बिजनेसमैन। सो सबसे पहले बिजनेस का ट्रेनिंग करते हैं। जैसे ही आप जैसे बिजनेस के मालिक यहां पर सीख के जाते हैं, हम उनकी टीम को भी ट्रेन करते हैं। जैसे आपके मैनेजर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, उनका ट्रेनिंग भी टॉप लाइन में हो सकता है। एमएसएमई सेल्स मॉडल डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कई सारे डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन सभी को स्पेशली अपनी सेल्स टीम्स डेवलप करनी होती है, राइट? तो सेल्स मॉडल डेवलप करने के लिए अलग से हम एक काम करते हैं। कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनिंग, वोडाफोन है, दिव्य भास्कर है, ऐसी कुछ अलग अलग कंपनीज है जिनकी सेल्स टीम या उनकी टीम को, या फिर जैसे आप अच्छी कॉलेजेस है, सेवंथ डे एडवांटेज कॉलेज है, जीटीयू के स्टार्टअप सेशंस है, तो इन सब के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का आयोजन होता है। और कस्टमाइज्ड बिजनेस कंसल्टेंसी ट्रेनिंग, यानी कि आपका 80% प्रॉब्लम ट्रेनिंग से सॉल्व हो जाता है। लेकिन आप में से कोई ट्रेनिंग लेने के बाद में ये सोच रहा है कि हमें कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करना, मुझे अपने प्रोडक्शन को 5 गुना बढ़ाना है, मुझे सूरत के बाहर अपने लिए डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर डेवलप करने हैं, मैं अपने रिटेल व्यापार में कुछ अच्छा मार्केटिंग सोल्यूशन चाहता हूं, तो उन सब चीजों के लिए हम कंसल्टिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, इतनी सारी बोरिंग बातें करने के बाद थोड़ा सा अपने बारे में आप बता ही दो, है ना? फिर जाके अपन टॉपिक पे ज्यादा आएंगे। वैसे मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा आप सबको। जैसे अब आप सब जानते हैं, मेरा नाम है शकील करवा। मैं टॉप लाइन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज का फाउंडर हूं, सीईओ हूं, और ये संस्था मैंने ही 2017 में शुरू किया था। वैसे छोटे से गांव से हूं, आपने भरूच सुना होगा। भरूच में आमोद करके एक छोटा सा टाउन है मेरा, और मैं वहीं से बिलोंग करता हूं, है ना? पिताजी खेती करते हैं, और काफी जैसे भारत में हर परिवार का एक कहानी होता है, लोन लेकर हम सब पढ़ते हैं, थोड़ा सा संघर्ष करते हैं, और वही संघर्ष वाली कहानी को जाकर हमने एमबीए कंप्लीट किया सर अहमदाबाद से इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने वल्लभ विद्यानगर से। और यही संघर्ष वाली जिंदगी मुझे मौके देते गई, जिसमें सबसे पहला मौका मुझे मिला indiamart.com के साथ काम करने का, है ना? और इंडिया मार्ट में उनके सेल्स पार्ट से शुरू करके बहुत सारे अमेजिंग काम वहां पर मुझे करने का मौका मिला, बहुत कुछ कॉर्पोरेट के बारे में सीखने को मिला। उसके बाद मैं कई सारी एजुकेशन कंपनीज के साथ काम किया, और लास्टली आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सूरत बेस्ड दिव्य भास्कर ग्रुप, है ना? सो भास्कर के साथ माय एफएम 94.3 माय एफएम के साथ मैंने काम किया। तकरीबन 10 साल तक इन अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज को सर्व किया। 2017 में एक बात रियलाइज हुआ कि कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन जो ओरिजिनल इंडिया है, जो सही में भारत है, उसके लिए काम करने वाला यहां पर कोई नहीं। लेट मी टेल यू वन गुड थिंग अबाउट यू गाइस। जब एक बीकॉम कंप्लीट किया, बीसीए कंप्लीट किया, बीबीए कंप्लीट किया, एमबीए कंप्लीट किया, आपको पता है ऐसे 100 लड़के जब बाहर निकलते हैं, उनमें से 72%, 72% बच्चों को नौकरी कौन देता? कॉर्पोरेट देता है। कौन देते हैं जानते हैं आप? गर्व होगा आपको जानकर। कौन देता है सर? हमारे जैसे उद्योग, है ना। ये जो हमको लगता है ना, हम छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे फैक्ट्री चलाते हैं, या हम वही 10, 12, 15, 20 करोड़, 50 करोड़ का टर्नओवर करने वाले लोग, हमको लगता है कि हम मार्केट में बहुत छोटे हैं। असल में भारत में 72% रोजगार पैदा करने का काम कौन करता है? हम जैसा उद्योगपति। और इससे भी ज्यादा खुशी का बात यह है कि इंडिया में टोटल जितना उत्पादन होता है, मतलब जितनी चीज वस्तुएं बनती है, उसमें 42% चीजें आप लोग बनाते हैं। दैट्स यू, है ना। अब मुझे बताइए, हमें रोजगार ना पैदा हो तो सरकार को ब्लेम करना चाहिए? अगर हम ही थोड़े डेवलप हो जाते तो नौकरियों की समस्या, राइट। सो जस्ट आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, बट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू दैट ये एमएसएमई उद्योग भारत की नींव है ना। और इसी को मजबूत करने के इरादे से हमने टॉप लाइन बिजनेस डेवलपमेंट सर्विसेज का शुरुआत किया। सर, वैसे अपने बारे में या टॉप लाइन के बारे में बात करने के लिए थोड़ी ना आज हम इकट्ठा हुए, हम तो आज इकट्ठा हुए हैं आपके बारे में बात करने के लिए, राइट। सो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है आजकल, व्यापार कैसे हैं आप सबके, और मार्केट कैसा साउंड कर रहा है आजकल आपको, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप आजकल ज्यादा फेस कर रहे हैं। देखिए सर, मैं यकीन मानिए, हम भले ही आजकल मिले, बहुत अच्छे अनुभव लोगों के हमारे साथ रहे हैं, आप खुलकर ये मान लीजिए कि आप एक अच्छे डॉक्टर से मिल रहे हैं, और मुझे जहां तक पता है, डॉक्टर को जितना अच्छे से बीमारी बताया जाता है, डॉक्टर उतना ही अच्छे से आपका इलाज कर सकता है, राइट। अगर कोई डॉक्टर के पास जाकर शर्मा जाए तो फिर अपने को वापस लौटना पड़ेगा अच्छे अस्पताल से भी, राइट। सो माय जेंटल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कैन यू टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है सर कामकाज, हाउ यू ऑल आर फीलिंग राइट नाउ, बिजनेस कैसा चल रहा है, कामकाज कैसा चल रहा है, आपका टीम कैसा है, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, सप्लाई कैसा हो रहा है, मार्केट कैसा फील कर रहे हैं, ग्राहकी कैसा है, कुछ बताएंगे मुझे? एनीवन? आपने वादा किया था? यस सर। Everything improving. एवरीथिंग इज इंप्रूविंग, Yes. वंडरफुल। जब आप मतलब पिछले 1.5-2 महीने से, राइट। सो ये कहानी अलग है सर। आज तो हम मेहमानों से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हाउ इज गोइंग ऑन गाइस, व्हाट इज बिजनेस, हाउ इज बिजनेस, एनीवन? सर, यस सर प्लीज। Up down है market बहुत. मार्केट, आप बैठकर बात करिए सर, हम आपके दोस्त हैं, राइट। सो Market बहुत up down है, volatile. फ्लक्चुएशन बहुत है सर, कभी मजा आ जाता है, कभी एकदम ठंडा हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आने देता, राइट। वेरी ट्रू। यहां से किसी ने हाथ खड़ा किया? यस सर। So my name is Dheeraj Pariyar. Hi, Dheeraj. Dheeraj Pariyar है। मैंने अभी मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है लास्ट 6 months में, वंडरफुल। and very up downs in my business. ओके। And माइंडसेट भी प्रॉपर स्टेबल नहीं है, हाँ। और जैसे कैसे वेव्स आती है वैसे जी, जी, कस्टमर्स जी। आते हैं फिर चले जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो सर, वो अस्पताल में जैसे हार्ट बीट का रेट चलता है, वैसा ही कुछ अपना भी कामकाज चल रहा है। रनिंग लाइक दिस के हाँ। कभी आया कभी नहीं आया, बैठे दिन भर सोच रहे क्या करें क्या नहीं। Exactly, very true sir. So he feels like it's a heart rate beating, है ना। कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। Wonderful sir. Anyone else? Yes, विजय भाई। रॉ मटेरियल और फिनिश गुड दोनों का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल का 20% बढ़ता है तो फिनिश गुड का 5% बढ़ता है। Right. जो गैप है वो बढ़ता जाता है, और उसके हिसाब से हम अपना मैन्युफैक्चर इंप्रूव करते हैं, लेकिन वो शॉर्टफॉल रहता ही रहता है। Very good. So basically what he wants to try is, what he is trying to say is, purchase हमारी प्राइसिंग बढ़ रही है, लेकिन सेलिंग प्राइस में उतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिख रहा नहीं। हम सर डायमंड मार्केट में है एक्चुअली, तो वो डायमंड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि डायमंड में हम रॉ जो खरीद रहे हैं आजकल, वो उसका भाव तो बढ़ रहा है, लेकिन जब सेल करते हैं, फिनिश गुड बेचते हैं, तो उसकी प्राइस में हमको कुछ खास ज्यादा बेनिफिट दिख रहा नहीं। ओनली डायमंड मार्केट में कंसर्न नहीं है, सारे सब मैं तो उनके बारे में बता रहा हूं, बट इट्स अ वेरी जनरल, वेरी ट्रू, आई एग्री। एनीथिंग एल्स?
Anything else that you are facing right now? lack of resources. लैक ऑफ रिसोर्सेज, थोड़ा टीम नहीं मिलता, कभी प्रोडक्शन नहीं मिलता, कभी रॉ मटेरियल नहीं मिलता, सो ये भी दिक्कतें हम सब की है। वेरी नाइस सर। वैसे उधारी से कितने लोग परेशान हैं यहाँ पर? Very nice. Most welcome guys. That's my favorite topic. So great, so amazing, wonderful, very true, very true. अच्छा, और कोविड कितनों को परेशान कर रहा है आजकल? ये लॉकडाउन या वो न्यूज भी आते हैं ना, तो थोड़े सेंटीमेंट हिल जाते हैं मार्केट के, राइट? यू गाइस आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू, वेरी नाइस। ओके, सो सर, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। आप लोगों ने बताया अपने प्रॉब्लम, है ना? क्योंकि पेशेंट का तो क्या है ना मैडम, कि वो अपने हिसाब से बता देता है, सर थोड़ा पेट दुख रहा है ना? लेकिन जब आप बोलते हैं पेट दुखता है, तो डॉक्टर को पता चलता है गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, या फिर वो आपकी आंख में कुछ दिक्कत आ रहा है, या खाने में कुछ गलत आ गया था, राइट? सो लेट मी ट्राई विथ यू दैट यू ऑल हैव दिस प्रॉब्लम सर। जितने भी आप सही लगे वो आप मुझे बताएगा। सर फोन इज नॉट अलाउड, आई एम सो सॉरी जेंटलमैन, नॉट अलाउड सर। ऑलराइट, क्रेडिट, उधारी। आप सबने हंसते हंसते इस प्रॉब्लम को स्वीकार किया। हाँ भाई, उधारी का प्रॉब्लम तो हमको है। डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है, सर ने बताया, कभी मिल जाती है, कभी डाउन चली जाती है। हमें भाई अभी अपने को तो ऐसा नहीं है ना, राइट? वेरी नाइस। मैन पावर की दिक्कत रहती है। अभी भी हमें टैलेंटेड, अच्छा काम करने वाली टीम्स डेवलप नहीं कर पा रहे। आज भी हम में से कई सारे लोग हैं जो खुद ही बहुत सारा काम अपने व्यापार में करते जा रहे हैं, राइट? वी हैव जीआर प्रॉब्लम, टेक्सटाइल वाले, गुड्स रिटर्न, है ना? बेचारे माल बनाते हैं, ऑर्डर लेकर कस्टमर के हिसाब से माल बना देते हैं। माल बना दिया, उसके बाद भेज भी दिया, 3 महीने तक पेमेंट का राह भी देखते रहे, और जब पेमेंट का कॉल किया तब पता चलता है, क्या बोलते हैं? ले लो जो पैसा तो नहीं आता, हम पाछू ले लो, राइट? एंड दैट्स गुड्स रिटर्न, राइट? A lot of people in textile market are facing this issue, right? Or GR is a serious concern nowadays for textile people. Competition. आप में से कई सारे लोगों ने बताया, भाई एक कुछ भी नया कर लो, 10 दिन बाद कोई ना कोई आ ही जाता है ना? और पता नहीं कैसे, बट आ जाता है। नेक्स्ट, ग्रोथ, ऑलवेज चेंजिंग कंडीशन, हमेशा बदलने वाली परिस्थितियां। आज कुछ तय करते हैं कि ये काम करेंगे, कल जाके या तो मार्केट बदल जाता है, कंपटीशन बदल जाता है, मार्केट के रूल्स बदल जाते हैं, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, है ना, कैसे करें। वी हैव अ बिग जायंट कंपनीज कमिंग इन। अभी बीच में हमने वॉलमार्ट का आने का न्यूज सुना, और उस वक्त भी हम थोड़े से हिल चुके हैं, है ना? बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटे छोटे व्यापार जिसको अभी तक हम मानते थे, उन चीजों में आजकल आ रहे हैं। There are problem with FDIs. We have too much risk. Shrinking margins, जैसे सर ने बताया कि हमारे मार्जिन थोड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, राइट? We have support. There are some people who says हमको गवर्नमेंट से भी इश्यूज होते हैं, राइट? मतलब उनको पॉलिसीज ठीक नहीं लगती, या कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी पॉलिसीज से भी हमको कभी कभी दिक्कतें होती है। So let me tell you one thing, or let me ask you one thing. यही दिक्कतें हैं या इतनी आपने सोची थी? आपने जितनी बताई वो सारी मैंने कवर कर ली, कि कोई और की छूट रही है इसमें से? कितने लोग एग्री करते हैं, हाँ ये तो मेरी सारी प्रॉब्लम मेरी ही है? हाँ जी, हमारी प्रॉब्लम है कि किसी और की बता रहा हूं सर? That's our problem, right? Now, gentlemen, अब आते हैं हम आज के शुरुआती पॉइंट, है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जितना भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में रोते रहे, है ना? हम में से कई सारे लोगों को रोने की बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, राइट? लेट मी आप जानते हैं सर, कच्छ के साइड पे या कोई एक गुजरात का कोई एरिया है प्रोबेबली, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वहां पे मैंने सुना है कि कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं, जब किसी के मैयत हो जाए, मतलब किसी का मृत्यु हो जाए, तो जो मृत्यु होता है उसके आसपास में कुछ काले कलर की साड़ी पहन के कुछ लोग आते हैं, मतलब महिलाएं आती हैं, और वो पूरा जोर जोर से रोते हैं, राइट? इनको गुजराती में बोलते हैं रुडाली ग्रुप। आपने सुना है कभी इसके बारे में? You must have seen it somewhere, right? टीवी एड में भी देखा है आपने, राइट? ये जो रुडाली ग्रुप है ना सर, ये प्रोफेशनली रोने वाले, मतलब ये जब रोते हैं, जितना अच्छे से रोएंगे उतना बढ़िया पैसा इनको मिलता है। आपका नजदीक का कोई व्यक्ति अगर गुजर जाए या उनका देहांत हो जाए,
तो मन में बहुत सदमा लगता है। ऐसे में कई बार लोग जो है वो रो नहीं पाते, खुलकर आप रो नहीं पाते, है ना। और जब बाजू वाला कोई जोर से रो दे ना, तो ऐसे में आपकी सारी ग्रीफ निकल के बाहर आ जाती है। तो जो उसका बिल्कुल नजदीक का जो संबंधी है वो भी रो देता, और ऐसा करने से मन की सारी भावनाएं बह जाती। तो जो बहुत ज्यादा सदमे में है उनको रुलाने के लिए ये लोग प्रोफेशनली काम करते हैं। तो दे आर डूइंग गुड थिंग, राइट, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना पैसे लिए भी रोने का काम करते हैं। They have always complained about market, है ना, उनको मार्केट से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बट ये जब भी हम इतनी सारी कंप्लेन करते हैं, उससे पहले हमको ये बात समझाता कोई नहीं है कि असल में ये जो भी हो रहा है उसमें हमारी खुद की भी कुछ मिस्टेक्स हैं, है ना। मार्केट में सारे चीजें अच्छे होने के बावजूद हम अच्छे और खुलकर व्यापार क्यों नहीं कर पा रहे, है ना। एंड जेंटलमैन, इन 5 गलतियों को जिन लोगों ने सुधार लिया, जिन्होंने इस 5 बाबतों को सुधार लिया, जैसे मैंने आपको बताया 12 साल से काम किया, 750 से ज्यादा अधिक एंटरप्रेन्योर के साथ ट्रेनिंग किया, और मैंने देखा कि ये 5 मिस्टेक भारत का तकरीबन हर एंटरप्रेन्योर कर रहा है। अगर इन 5 मिस्टेक्स को खाली कोई सुधार दे, इन 5 मिस्टेक्स को अगर ठीक कर लिया जाए, हम अपने व्यापार में जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनमें से 85% प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो सकते हैं। So would you like to know those 5 mistakes that you all are doing? आप सब और हम सब मिलकर उन 5 गलतियों को सीखना चाहेंगे आप मेरे साथ? Wonderful, sir. Right? Thank you.